आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स की ऑपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। वेक्टर के ऑपरेशंस का क्या मतलब है कि हम डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड कैसे कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वेक्टर एडिशन। इसमें हम ये देखेंगे कि हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को आपस में ऐड कैसे कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करना है तो उनकी एडिशन जो है वो दूसरी क्वांटिटीज़ से मुख्तलिफ होगी। जैसे अगर आपने सिंपल दो नंबर्स को ऐड करना हो 3 + 5 तो उसका आंसर आता है 8। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर एक वेक्टर है हमारे पास 3 यूनिट्स वेस्ट और दूसरा है 5 यूनिट्स ईस्ट। अगर इन दोनों को हमने ऐड करना हो तो हम 3 को तो चले 5 में ऐड कर लेंगे, लेकिन वेस्ट को ईस्ट के अंदर ऐड नहीं कैसे करेंगे। तो ये जो तरीक़ेकार है सिंपल अर्थमेटिक एडिशन का वो हम वेक्टर एडिशन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वेक्टर्स की एडिशन करने के लिए हम एक स्पेशल रूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। चूँकि वेक्टर के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, तो जब भी हमने दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो तो उसके लिए हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि हेड टू टेल रूल क्या होता है और इसकी मदद से हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक वेक्टर है ए और ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है बी, और आपसे ये कहा जाता है कि आपने वेक्टर ए के अंदर ऐड करना है वेक्टर बी को। अब हेड टू टेल रूल जो है इसके दो तीन सिंपल से रूल्स हैं। आपको जिस मर्ज़ी शेप के वेक्टर्स गिवन हों या आपको जिस मर्ज़ी तरह के वेक्टर्स गिवन हों या जितनी मर्ज़ी तादाद में हों, आपने हमेशा उन रूल्स को ही फॉलो करना है। और वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहले आपने नंबर 1 स्टार्ट करना है लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड में जो सबसे पहला वेक्टर आ रहा है आपने उसको एज इट इज़ ड्रा कर देना है। जैसे हमारे पास सबसे पहले वेक्टर आ रहा है ए, तो हम ए वेक्टर को एज इट इज़ जो है वो ड्रा कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले आ गया वेक्टर ए। अब आपने इसमें ऐड करना है दूसरे वेक्टर को जिसका नाम है बी। आप इसको कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे आता है हमारे पास हेड टू टेल रूल। पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को मिला देंगे, और ये हमने क्या किया कि पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल को मिला दिया। तो हमने हेड टू टेल रूल की मदद से दो वेक्टर्स को जो है वो ऐड कर लिया। अब जब हम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो ऐड करने के नतीजे में हमारे पास उसका कोई ना कोई आंसर आता है। जैसे हमने 3 + 5 किया तो उसका आंसर आया हमारे पास 8। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ए और बी को ऐड करेंगे तो उसका भी हमारे पास कोई ना कोई जो है वो आंसर आना चाहिए। तो ए + बी का जो आंसर है वो भी एक वेक्टर होगा जिसको हम आर से शो करते हैं, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करने का क्या रूल है कि सबसे पहले वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल को मिलाएं और सबसे आखिरी वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट के हेड को मिलाएं। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जिसको हम कहेंगे आर। तो ये है आपके पास हेड टू टेल रूल की मदद से दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीक़ेकार। रूल्स इसके बहुत सिंपल से हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाला वेक्टर लेना है ए वाला, यानी कि लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, उसको एज इट इज़ ड्रा करेंगे। ना तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा और ना ही उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा। फिर उसमें जो ऐड करना है नेक्स्ट वेक्टर वो इस तरीके से करेंगे कि पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल आएगी, यानी कि हेड टू टेल। अब हेड टू टेल के साथ आपने इन दोनों को ऐड कर लिया और आखिर में आएगा इनका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट ड्रा करने का क्या तरीक़ेकार है कि सबसे पहले वेक्टर की टेल से टेल और सबसे आखिरी वेक्टर के हेड से हेड को मिलाएंगे। यहाँ पे मैं इसको जो है वो क्लियरली एक दफ़ा और ड्रा कर देता हूँ। ये मेरे पास जो है वो वेक्टर आ गया सबसे पहले ए, उसके बाद मैंने ए वेक्टर के हेड के साथ बी की टेल को मिलाना है। तो ये मैंने ए के हेड के साथ बी की टेल को मिला दिया। और उसके बाद रिजल्टेंट ड्रा करने का क्या तरीक़ेकार है कि रिजल्टेंट की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल से मिलाएंगे और हेड को आखिरी वेक्टर के हेड से। तो ये हमने दो वेक्टर्स को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आपको कहा जाता है कि बी वेक्टर में ए को ऐड करें और इसका भी कोई ना कोई रिजल्टेंट आर आना चाहिए। इसमें देखिए दोनों में फ़र्क किया है। पहले में हमने ए में बी को ऐड किया, अब हमने वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करना है। रूल्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो देखते हैं कि वेक्टर बी के अंदर हम ए को कैसे ऐड कर सकते हैं।
रूल्स के मुताबिक सबसे पहले हमारे पास आएगा वेक्टर बी। तो हमने वेक्टर बी को जो है वो एज इट इज़ ड्रा कर दिया, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसमें हमने ऐड करना है ए को इस तरीके से कि बी के हेड के साथ ए की जो है वो टेल आनी चाहिए। तो ये हमने वेक्टर ए को ऐड कर लिया। इसमें भी हम वेक्टर बी और ए जो है वो वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे, यानी कि ये वाला वेक्टर बी है और ये वाला है वेक्टर ए। अब हमारे पास रिजल्टेंट ड्रा करने का क्या तरीक़ेकार है कि सबसे पहले वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल को मिलाएंगे और सबसे आखिरी वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट के हेड को मिलाएंगे। तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के। ये जो हमने ऊपर ऐड किया था ये था ए प्लस बी, और जो हमने ये नीचे वाला ऐड किया ये है बी प्लस ए। अगर आप दोनों को गौर से देखें तो ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन भी सेम है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें तो उन दोनों का रिजल्टेंट चूँकि सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन जो है ये कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है कि अगर आप ऑर्डर को चेंज करें, यानी कि ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए को लिखें और उससे रिजल्टेंट पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो वेक्टर एडिशन है ये असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखती है। हम हेड टू टेल रूल की मदद से काफ़ी ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती कि आपने 2 को ऐड करना है या 3 को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे 2 की एग्जांपल देखी, अब यहाँ पे हम एक 3 वेक्टर्स को ऐड करके उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि जी हमारे पास एक वेक्टर है ए, ये एक दूसरा वेक्टर है बी और ये एक तीसरा वेक्टर है सी। और आपसे ये कहा गया है कि आपने वेक्टर ए में ऐड करना है बी को और इसमें ऐड करना है सी को और इसका रिजल्टेंट जो है वो क्या आना चाहिए, आर। अब हम ये 3 वेक्टर्स को ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से। रूल इसका सेम है, सबसे पहले लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें। जो पहला वेक्टर आ रहा है उसको आपने एज इट इज़ जो है वो ड्रा कर देना है। तो ये हमने ए वेक्टर को एज इट इज़ जो है वो ड्रा कर दिया, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के साथ। अब आपने ए के अंदर ऐड करना है बी को इस तरीके से कि ए के हेड के साथ बी की टेल आनी चाहिए, हेड टू टेल। अब हमने इसके ए के हेड के साथ बी की टेल को जो है वो मिला लिया, तो हमने वेक्टर ए में बी को ऐड कर दिया। अब हमारे पास एक तीसरा वेक्टर भी मौजूद है जो कि सी है, और सी किस में ऐड हो रहा है, बी में। तो हम सी को बी के अंदर कैसे ऐड करेंगे कि बी के हेड के साथ जो है वो हम सी की टेल को मिला देंगे। तो ये देखें हमने हेड टू टेल के साथ, यानी कि हर हेड के साथ अगले की टेल को मिला के 3 वेक्टर्स को आपस में ऐड कर दिया। ए के हेड के साथ बी की टेल को मिलाया, बी के हेड के साथ सी की टेल को मिलाया। अब इन तीनों को ऐड करने के नतीजे में जो हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है आर, उसको ड्रा करने का क्या तरीक़ेकार है कि सबसे पहले वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल को मिलाएं और सबसे आखिरी वेक्टर के हेड से रिजल्टेंट के हेड को मिलाएं। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हेड टू टेल रूल की मदद से चाहे जितनी मर्जी वेक्टर्स जो हैं उनको आपस में ऐड कर सकते हैं। अब इसका रूल जो है वो आपके पास सेम है, उस रूल्स को जो है वो आपने चेंज नहीं करना और उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आप जितने मर्जी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक वेक्टर की डेफिनेशन आती है जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, आपने यहाँ पे देखा कि हमने 3 वेक्टर्स को ऐड किया, उनका एक रिजल्टेंट आया आर। फिर हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया ए और बी और उसका भी एक रिजल्टेंट आया आर। मतलब जब हम जितने मर्जी वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास उसका रिजल्टेंट जो है वो एक सिंगल वेक्टर ही आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि एक ऐसा सिंगल वेक्टर है जिसके अंदर उन तमाम वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट पाया जाता है जिनको हम आपस में ऐड कर रहे हों। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ वेक्टर या इट इज़ अ सिंगल वेक्टर which would have the combined effect of all the vectors taken together। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसा वेक्टर है
जिसके अंदर उन तमाम का कंबाइंड इफ़ेक्ट पाया जाता है जिनको हम आपस में इकट्ठा कर रहे हों। मतलब अगर हमारे पास ए और बी को ऐड किया जाता है और उसका रिजल्टेंट आर आता है, तो आर एक ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर होगा जिसके अंदर ए और बी का कंबाइन इफ़ेक्ट पाया जाता होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा सिंगल वेक्टर होता है जिसके अंदर उन तमाम वेक्टर्स का इकट्ठा इफेक्ट पाया जाता है जिनको हम आपस में ऐड कर रहे हों। अब वेक्टर एडिशन के बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो देखते हैं जिसको हम कहते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि हमने ये देखा कि हम दो वेक्टर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम दो वेक्टर्स को एक दूसरे में से माइनस कैसे कर सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। याद रखें वेक्टर एडिशन की तरह वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी हेड टू टेल रूल से ही की जाती है। अब ये काम हम कैसे करेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपको दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी, और आपको ये कहा जाता है कि आपने वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है। पहले हम ऐड कर रहे थे, अब हम इनको माइनस कर रहे हैं, तो हम इसको माइनस कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी वेक्टर एडिशन की तरह हेड टू टेल रूल से ही की जाती है। तो देखें कि क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू आर। इसमें और इस इक्वेशन में दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास अल्टीमेटली उसका आंसर ए माइनस बी ही आएगा। लेकिन हमें इससे सोल्यूशन मिल गया, और वो सोल्यूशन क्या है कि जिस वेक्टर को आपने माइनस करना है उसका रिवर्स लें माइनस बी, और उसको पहले वाले वेक्टर के अंदर ऐड कर दें। जैसे हम इसको एग्जांपल के साथ करके देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये फ़र्ज़ करें कि जी हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी। अब आपसे कहा यह गया है कि आपने वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है। अब वेक्टर ए में से वेक्टर बी को हम कैसे माइनस करेंगे। देखें, अगर वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में है तो माइनस बी जो है ये किस डायरेक्शन में होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। वेक्टर और उसका रिवर्स ये दोनों जो हैं वो कैसे होते हैं कि अगर वेक्टर बी जो है वो राइट की तरफ है तो माइनस बी सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा जो कि लेफ्ट की तरफ होगा। अब आपने हेड टू टेल रूल की मदद से वेक्टर ए में ऐड करना है माइनस बी को, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए आएगा, उसको हम एज इट इज़ जो है वो ड्रा कर देंगे। ये हमने वेक्टर ए को एज इट इज़ ड्रा कर दिया। अब इसमें हम ऐड किसको करेंगे, माइनस बी को, बी को नहीं बल्कि माइनस बी को। तो ए के हेड के साथ माइनस बी की टेल आ जाएगी। ये ए के हेड के साथ माइनस बी की टेल आ गई। अब रिजल्टेंट को कैसे मिलाएंगे, वही तरीक़ेकार है जो कि हेड टू टेल रूल में होता है। सबसे पहले वेक्टर की टेल के साथ मिलाएंगे और सबसे आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हेड को मिलाएंगे। तो ये आपके पास इसका रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के। हम यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है हमारे पास, लेट से हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये हमारे पास वेक्टर आ गया ए, और ये हमारे पास जो है वो वेक्टर आ गया बी। और आपसे ये कहा गया है कि आपने वेक्टर ए में से माइनस करना है वेक्टर बी को जो कि बराबर आए आर के। अब हम ये कैसे करेंगे, ए में ऐड करेंगे माइनस बी को, यानी कि बी के रिवर्स को। तो अगर बी ऊपर की तरफ है तो बी का रिवर्स जो है वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो बी से क्या होगी, अपोजिट होगी। अब हेड टू टेल रूल से हम ए में से बी को कैसे माइनस करेंगे। सबसे पहले वेक्टर ए आ गया, ये हमने जो है वो वेक्टर ए को एज इट इज़ ड्रा कर दिया। अब इसमें हमने ऐड करना है माइनस बी को, तो माइनस बी था डाउनवर्ड, तो ए के हेड के साथ माइनस बी की टेल आ जाएगी। तो ये हमने ए के हेड के साथ माइनस बी की टेल को मिला दिया, तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया। अब रिजल्टेंट ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल को मिलाएंगे और सबसे आखिरी वेक्टर के हेड से हेड को मिलाएंगे। तो ये आपके पास एक रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, ए माइनस बी के। तो आप लोगों ने जो है वो दो ऑपरेशन आज पढ़े कि दो वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है हेड टू टेल रूल की मदद से, और दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है हेड टू टेल रूल की मदद से, और साथ साथ रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन।